हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सन टीवी नेटवर्क के शेयर के बारे में। सन टीवी 621.25 रिजल्ट आने के बाद में थोड़ा अपर मूवमेंट दिखाया है इस शेयर ने, लेकिन वहां पे टिक नहीं पा रहा है। 641 का आज हाई लगाया इंट्राडे। रिजल्ट्स के बारे में हम बात करेंगे कि रिजल्ट्स कैसे आए हैं सन टीवी के, और जो इसके अंदर में पूरा का पूरा मूव आया था, बहुत बेहतरीन इसके चार्ट पैटर्न था एक टाइम पे इन द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर। उसके बाद से इट्स बिन अ वन साइड स्टोरी। 720 से लगातार गिरता हुआ अब 620 तक आ चुका है। रैली अब इसके अंदर बची है या फिर एक ट्रेंड रिवर्सल का साइन इसमें ऑलरेडी बन चुका है, क्या कुछ है, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रोज़ आने वाली जो वीडियोस हैं वो आपको लगातार मिलती रहे। सन टीवी का सबसे पहले अगर हम रिजल्ट देखेंगे तो रिजल्ट अच्छा है। अगर आप इसका क्यू ऑन क्यू या फिर ईयर ऑन ईयर पहले अगर हम देखेंगे तो 425 करोड़ के सामने 450 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट इस बार ये कंपनी ने किया है। मार्जिन में थोड़ी सी कमी आई है, 66% से घट के 64% पे 2% का कमी आया है मार्जिन के अंदर में। लेकिन जो ओवरऑल ग्रोथ है सन टीवी में वो ईयर ऑन ईयर बनी ही हुई है। इट इज़ अ कंपनी विच हैज़ बिन गिविंग सिंगल डिजिट ग्रोथ, 7-8% का ग्रोथ दे रही है पिछले 10 सालों से। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो जो इनका कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है पिछले 10 साल का 9% है। दैट इज़ अ वेरी गुड प्रॉफिट ग्रोथ की हर साल कंपनी ऑन एन एवरेज 9% प्रॉफिट ज़्यादा कमाती है पिछले साल से कंपैरिजन, और 10 साल से इनका यही नंबर है, राइट। जो इनका सेल का ग्रोथ है दैट इज़ ऑल्सो गुड। पिछले 10 सालों में 7% का ग्रोथ जो इन्होंने मेंटेन करके रखा हुआ है। क्योंकि सन टीवी का प्रेजेंस जो है वो मोस्टली साउथ ऑफ इंडिया के अंदर में है, तो इनके पास भी अच्छा खासा मार्केट भी है, इसीलिए दे इंजॉय सच बिग हाई मार्जिन। 60-70% के मार्जिन पे तभी ये कंपनी जो है ये काम करती है। प्रॉब्लम विद सन टीवी इज द चार्ट्स। इसके जो चार्ट्स हैं, मैंने सन टीवी को बहुत पहले से मैं ट्रैक कर रहा हूँ। एक टाइम पे मेरे अपने खुद के पोर्टफोलियो में भी ये स्टॉक था, अब नहीं है। लेकिन मैंने हमेशा इसके अंदर में ये देखा कि सन टीवी ना हमेशा एक रेंज के अंदर में ट्रेड करता है। इफ़ यू लुक एट सन टीवी स्पेशली आफ्टर कोविड के बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे तो सन टीवी ने ऑलमोस्ट 3-4 साल लगा दिए थे इन अ रेंज, जो कि ऊपर की तरफ में ये 500 550 से ऊपर जाता नहीं था, और नीचे की तरफ में 400 रुपये से नीचे जाता नहीं था। और ये कहानी इट वेंट ऑन फ्रॉम 2020 मिडिल, 2021, 2022, 2023 और 2023 के एंड में आके, बिल्कुल एंड में आके इसने यहाँ पे हमारे को एक ब्रेकआउट दिया था 550 के ऊपर जब ये निकला था। लेकिन एक रेंज के अंदर में हमेशा फंसा रहा है। दूसरी चीज, सन टीवी आई डोंट थिंक इज अ वेरी गुड स्टॉक एज रिलेटेड टू इट्स टेक्निकल्स। कई बार ऐसे, मैंने भी पिछला वीडियो एमएनएम का बनाया, उसमें मैंने बताया कि स्टॉक अपने टेक्निकल्स को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो कर रहा है। सन टीवी का केस बिल्कुल उल्टा है, ये टेक्निकल्स के बाद ज़्यादा चलता नहीं है। इसको आप टेक्निकली एनालाइज करके एकदम करेक्ट सपोर्ट, एकदम करेक्ट रेजिस्टेंस आपको निकाल तो आप लोगे, लेकिन स्टॉक उसको एडहेयर नहीं करता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे कि जब भी एक बहुत बड़ा बुल रन आना हो किसी भी चार्ट के अंदर में, एक चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि दो एवरेजेस जो मैं यूज़ करता हूँ, एक है 20 मूविंग एवरेज, ये रेड वाली, और ये ब्लैक वाली है, दिस इज द 200 मूविंग एवरेज। मैं ये दो ही एवरेजेस यूज़ करता हूँ, आई डोंट यूज़ एनी अदर इंडिकेटर। जब भी इन दो एवरेजेस के बीच का गैप कम होता है तो आपको हमेशा एक नया रैली वहां से शुरुआत होते हुए नजर आएगा, चाहे वो गैप जो है नीचे की तरफ कम हो या ऊपर की तरफ कम हो। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी सन टीवी के लिए कि यहाँ से एक बढ़िया रैली दिखाता। लेकिन हुआ क्या यहाँ पे कि जैसे ही ये 2024 के स्टार्टिंग में गया ऊपर 700-720 का, और नीचे की तरफ में थोड़ा सेल ऑफ आया, सबसे पहले इसने एक अपना बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट तोड़ दिया 650 रुपये के करीब का। दिस वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सन टीवी, इसको तोड़ना नहीं था अगर यहाँ से ये ऊपर जाना है इसको। सो आई थिंक जो रैली स्टार्ट हुआ सन टीवी में 440 से लेके जुलाई में जो स्टार्ट हुआ था यहाँ पे 440 से लेके जो है 750 तक गया, वो तो ओवर हो चुका है एक बारी के लिए। बिकॉज जब भी कोई चार्ट चल रहा होता है एक रैली के अंदर में, उसको अपने सपोर्ट्स का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और सपोर्ट इसने सिर्फ तोड़ा नहीं है, उसके नीचे अब ये 4 हफ्ते होने वाले, सो क्लोजिंग देने वाला है, पूरा महीना निकाल दिया सपोर्ट के नीचे इसने। सो इट्स ट्रेडिंग वेरी कंफर्टेबली। व्हाई आई से दैट इट डज नॉट रियली रिस्पेक्ट इट्स टेक्निकल्स, बिकॉज ऐसा सिमिलर एग्जाम्पल मेरे को यहाँ पे भी देखने को मिलता है 2017 में। यू कैन सी दैट यहाँ पे भी एवरेजेस के बीच का गैप बहुत कम है, एंड दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टॉक टू गो अप। ऊपर जाता भी है स्टॉक, लेकिन फिर से नीचे आता है और अपने
सारे सपोर्ट जो है पीछे के तोड़ देता है यहाँ पे, एंड देन अगेन इट स्टार्ट्स टू गो अप, राइट। तो ऐसा कुछ भी हो सकता है सन टीवी में। तो इसीलिए अब अगर 2016 के अंदर में दिमाग लगा के अगर आप यहाँ पे सन टीवी में ट्रेड करते, आपको ये साफ नजर आता कि यहाँ पे इसने अपना सपोर्ट जो है तोड़ दिया है एंड इट इज ट्रेडिंग बिलो इट, लेकिन फिर से ये चलना शुरू हो गया था। सो आई थिंक ये सन टीवी का इशू यही है कि ये टेक्निकल को बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं करता है। सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ट्रैक इट ऑन अ टेक्निकल चार्ट कि ये आगे क्या करेगा। क्या आगे की रैली आएगी या नहीं आएगी। इट शुड कम बिकॉज बहुत टाइम से एक रेंज के अंदर है, मुझे लगता नहीं कि 550 के नीचे ये जाएगा बिकॉज उसका रेंज का इसने ब्रेकआउट दिया था। अब गोइंग स्ट्रिक्टली बाय द चार्ट्स, इसका जो अगला सपोर्ट है दैट इज अराउंड द लेवल्स ऑफ 570 575, राइट। आज रिजल्ट्स जब आए सन टीवी के, आज सॉरी एक दो दिन पहले जब इसके रिजल्ट्स आए, आई थिंक 14 तारीख को, कल आया इसके रिजल्ट्स। तो रिजल्ट्स आने के बाद में भी आप देख सकते हो कि ये डेली चार्ट्स पे जब हम देखते हैं ना, तो इसमें इतना अभी तक मोमेंटम नहीं आया है कि रेड कैंडल के हाई को पार कर सके। 12 फरवरी का जो रेड कैंडल लास्ट बना हुआ है, उसके बाद ये तीसरा ग्रीन कैंडल बन रहा है आज, लेकिन एक भी ग्रीन कैंडल में इतना पावर नहीं है कि इस रेड कैंडल के हाई को पार करके क्लोजिंग दे सके। सेम चीज हमारे को यहाँ पे देखने को मिली थी जनवरी के एंड में। एक बड़ा रेड कैंडल बना, 6% गिरा, उसके बाद लगातार 3 दिन तक ग्रीन कैंडल्स बने, लेकिन नो ग्रीन कैंडल कुड be able to go above the red candle high, और उसके बाद क्या होता है, फर्दर डिक्लाइन। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। फिलहाल तो देयर इज नो मोमेंटम इन द शेयर। रिजल्ट्स जो है वो अच्छे हैं और ठीक रिजल्ट्स हैं, ऐसे ही रिजल्ट्स सन टीवी देता है, सो नथिंग ओवर द टॉप, बट स्टॉक के अंदर में मोमेंटम की कमी तो है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो ऑन सन टीवी। आई होप आपको लॉजिक लेवल्स और रिजल्ट्स जो है समझ में आ गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट गाइस।